चर्चा करते हैं। चार मेहमानों को हम जोड़ते हैं। परिचय कराता हूं, पंकज मीणा प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पंकज जी स्वागत है आपका। प्रतिष्ठा यादव प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत प्रतिष्ठा जी आपका। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, कांग्रेस का यह कहना कि सरकार हम रिपीट करेंगे और उस लिहाज से कमेटियों का गठन करना, और वहीं बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए अपील कर रही है जनता से परिवर्तन करने की। कैसे आप इस लिस्ट को देखते हैं जो कांग्रेस ने जारी की है? समीकरण और संतुलन क्या इसमें बरकरार देखने को मिल रहा है? और ये कमेटियां क्या जादू करने का काम करेंगी राजस्थान में कांग्रेस के लिए? देखिए रविंद्र जी, मेरा ये मानना है जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस अभी फ्रंट फुट पे खेल रही है, निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास, मैं बात करूं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का, तो इनका आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा लवरेज है। और इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि जब कोई भी टीम आत्मविश्वास में होती है तो कहीं ना कहीं उसको एक नैतिक जीत तो जरूर मिलती है। लेकिन यहां पे समस्या दूसरी आ रही है, और वो समस्या आ रही है, मैं बात करूंगा केंद्र से। केंद्र के अंदर आप देखेंगे तो एक तरफ तो इंडिया गठबंधन बना करके आम आदमी पार्टी को और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको ये साधने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अभी परसों अरविंद केजरीवाल जी, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने जाकर के कांग्रेस की जो एक तरह के आप मान के चलिए जो कांग्रेस जो योजनाएं कर रही है उससे बढ़कर के और अपनी जो एक उन्होंने जो गारंटियां, 6 गारंटियां जो जनता को दी हैं, जिसके अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरीके की जो उन्होंने बातें करी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जनता के बीच में गोलमाल। और ऊपर से रविंद्र जी, इस चीज से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बाद में जो सहयोगी लोग हैं उनकी भी लाइबिलिटी जो है कांग्रेस के ऊपर है। चाहे मैं बात करूं उदय निधि की, चाहे मैं बात करूं प्रियंक खड़गे की, जिन्होंने जिस तरीके से सनातन के विरोध में बयान दिया है, और उससे पूरे देश के अंदर, पूरे एक सनातन समाज के अंदर एक मान के चलिए आज की तारीख में एक आक्रोश है। तो चाहे आप कमेटियां गठित कीजिए, आप चुनाव की पूरी तैयारी कीजिए, लेकिन जनता के मन में अगर आपके प्रति किसी प्रकार का आपने संदेह उत्पन्न कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वोटों के जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझे। लेकिन निरंजन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, मैं रविंद्र जी ये पूछना चाह रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से कि ये जो बता रही है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके सुपुत्र श्री प्रियंक खड़गे जी ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए सर, वो उनसे ही आप पूछिए उनके विचार के बारे में। तो मैं किसी दूसरे का विचार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेटे हैं। उन्होंने क्या, देखिए आप एक घर में हम 5 सदस्य रहते हैं और मेरे ख्याल से हम 500 सदस्यों की राय अलग अलग हो सकती, कोई जरूर नहीं सबकी राय एक हो। निरंजन जी लास्ट कमेंट प्लीज। पैसा खर्च करते ना। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो सचिन पायलट जी पिछले चुनाव के अंदर 2018 की बात करूं तो जिस तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर गांव-गांव डाणी जाकर के उन्होंने अपनी जो ऊर्जा का परिचय दिया, इस बार सचिन पायलट जी की बॉडी लैंग्वेज में हमें वो उत्साह और वो ऊर्जा नजर नहीं आती। दूसरी बात, जिस तरीके से सचिन पायलट जी को तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की पायदान के ऊपर लेकर के चला जा रहा है, या मान के चलिए उनकी कहीं पे भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नजर नहीं आ रही है, तो सचिन पायलट जी का जो समाज है, मैं बात करूं गुज्जर समाज की, वो गुज्जर समाज आज बहुत आहत है। और पिछली बार जो कांग्रेस की नैया पार हुई थी वो कहीं ना कहीं गुज्जर बेल्ट में ही पार हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह समाज बहुत संवेदनशील समाज है और इसका शायद कांग्रेस को हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। चारों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और